अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्कैल्पिंग ट्रेड किस तरीके से दी जाती है। सबसे पहले कल मैंने आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड दी थी, दो दी थी, एक XVJ और दूसरा NKN, ठीक है, बाय USDT। तो ये देखें, स्कैल्पिंग ट्रेड देने का तरीकाकार भी देख लें, स्कैल्पिंग किस तरीके से की जाती है। और ये देखें, उसने ज़बरदस्त डंप भी मारा जो कल मैंने आपको स्कैल्पिंग ट्रेड दी। तो सबसे पहले स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है 4 घंटे पे और इसको लेके आना है 15 मिनट पे। ठीक है, ये 15 मिनट वाली कैंडल बनी हुई है आपकी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, इस क्वीन ने एक अच्छा खासा पंप किया हुआ था। एन जो क्वीन था, इसने एक अच्छा खासा पंप किया हुआ था और ये यहाँ पे मौजूद था जब मैंने आपको ये सिग्नल दिया 10.3 पे। यहाँ पे ये मौजूद था, यहाँ पे 10.34 पे मौजूद था जब मैंने आपको ग्रुप में स्कैल्पिंग का सिग्नल दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, जब आप स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग हाई रिस्क की होती है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस को आप एंट्री पॉइंट पे लेके आएँ। लेकिन मैंने इसी एक स्कैल्पिंग से, इसी स्कैल्पिंग ट्रेड से मैंने कितना अर्न किया, मैंने 1000% यहाँ से अर्न किया। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने ये सिग्नल आपको स्कैल्पिंग वाला दिया, साथ ही मैंने इसका स्टॉप लॉस, ये देखें, ये चीज़ देखा मैंने और ये चीज़ मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया अपना। आपको कहा कि आप स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे लेके आएँ, लेकिन मैंने खुद का ये स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। यहाँ तक मैंने रिस्क लिया था, ये जो था यहाँ पे मार्केट थी, यहाँ से ही मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। जब मैं आपको स्कैल्पिंग ट्रेड देता हूँ तो ये कैंडल देख के देता हूँ 15 मिनट के अंदर, और ये जो था हमारा, ये था स्टॉप लॉस। यहाँ तक मैंने रिस्क लिया हुआ था और ये बनता था -300%। अगर आप इतना रिस्क स्कैल्पिंग ट्रेड के अंदर लेंगे तो आप एक ज़बरदस्त प्रॉफिट जनरेट करेंगे। लेकिन मैं आपको रिस्क नहीं लेने देता, मैं यही कहता हूँ जैसे 50% होता है, मैंने आपको कह दिया था कि आप उस 50% वाले को लेके आएँ स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे। ये हमारा एंट्री पॉइंट है, यहाँ तक लेके आएँ। तो ये चीज़ें होती हैं स्कैल्पिंग ट्रेड। उसके लिए आपने क्या करना है, 15 मिनट की कैंडल को देखना है। यहाँ पे जैसे ही रेड शुरू हो और ये एरिया आपने देख लेना है, ये देख लिया, ये आप एरिया देख लें। इस तरीके से मार्केट में ये देखें, यहाँ से मूव आया, फिर यहाँ पे विक बनी और यहाँ पे फिर डंप। तो ये चीज़ें थी स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए। आपने जस्ट ये करना है, अगर आप लॉन्ग की स्कैल्पिंग ले रहे हैं तो लॉन्ग की स्कैल्पिंग के लिए आपने 15 मिनट और 15 मिनट के बाद 1 घंटा, 1 घंटे के बाद आपने 4 घंटे के कैंडल देखने हैं कि यहाँ पे जो आपने लॉन्ग की एंट्री ली हुई है उसमें, या शॉर्ट की ली हुई है या लॉन्ग की ली हुई है, उसमें कैंडल रेड बने हुए हैं। 15 मिनट में भी रेड कैंडल हो, 1 घंटा में भी रेड कैंडल हो और 4 घंटे में भी रेड कैंडल हो, फिर आपने शॉर्ट स्कैल्पिंग करनी है। और एक चीज़ नोट कर लेना, जब आपकी कैंडल रेड हो और ये इस तरीके से नीचे आ रही हो लेकिन इसके नीचे विक ना हो, ये देखें जैसे इसके नीचे नहीं है और ये देखें अगेन नीचे आ गई, इसी तरीके से कैंडल नीचे आती गई। अगर इसके नीचे इस तरीके से थोड़ी सी विक बना के ये ऊपर चली गई तो आपको लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। स्कैल्पिंग हाई रिस्क की होती है, जैसे ही मैं एंट्री देता हूँ उसी टाइम आप एंट्री ले लिया करें और इससे प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो जाएगा। तो ये देखें, ये होती है स्कैल्पिंग ट्रेड मुकम्मल A to Z। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आपने क्या करना है, 15 मिनट, 1 घंटा और 4 घंटे के कैंडल को देखना है कि क्या ये जो जिस क्वीन पे हम स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हैं, ये क्वीन सारी कैंडल रेड है, या फिर अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाके ये एरिया तलाश कर लेना है। यहाँ पे जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था अपना, वो था -300%। मैंने जो रिस्क लिया वो ये लिया था। अगर आप, ज़ाहिर सी बात है मार्केट बहुत ही रिस्की है, आपके एनालिसिस के बावजूद भी आपको रिस्क लेना ज़रूरी है। तो आप रिस्क लेके चलेंगे और रिस्क मैनेजमेंट भी करना है। जैसे ही 100% पे आया था, मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे ले आया था। जैसे 200% पे आया, मैं स्टॉप लॉस को 100% पे ले आया था और इसमें मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया और आपको साथ साथ स्क्रीनशॉट भी देता रहा। तो स्कैल्पिंग के बहुत से दोस्त कह रहे थे कि आप स्कैल्पिंग ट्रेड कैसे देते हैं, और स्कैल्पिंग अगर मैं शॉर्ट की देता हूँ तो मैं तब देता हूँ जब एक कोइन अच्छा खासा पंप करके शॉर्ट की तरफ बन रहा हो, और लॉन्ग की स्कैल्पिंग तब देता हूँ जब एक क्वीन अच्छा खासा डंप करके लॉन्ग की तरफ जा रहा हो। जैसा कि कल की बात करूँ, स्टोज क्वीन जिसका हमने एनालिसिस किया था,
वो स्कैल्पिंग लॉन्ग था, लॉन्ग स्कैल्पिंग थी, लेकिन मैंने आपको स्कैल्पिंग नहीं दी, मैंने आपको कहा कि आप ग्राफ बनाएं। और आज की बात दूसरी बात करूं एन की, तो ये शॉर्ट स्कैल्पिंग थी। शॉर्ट स्कैल्पिंग क्यों थी, उसकी वजह क्योंकि इसने एक अच्छा खासा पंप किया हुआ था। क्वीन के ऊपर नज़र रखें, जो पंप करे अच्छा खासा, उसकी कैंडल पे नज़र रखें, फिर आप उस पर स्कैल्पिंग ट्रेड भी कर सकते हैं।